Assalamu alaikum programmers, welcome back in the Python for Absolutely Beginners 1.0 कोर्स। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास Python ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सुपर क्या चीज़ है, सुपर मेथड जो है वो हम किसको कहते हैं और किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक्ड है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ तो पहले इससे प्रीवियस लेक्चर जो है पिछला वो वाला अटेंड कर लें, ताकि आप लोगों को क्लास की और इनहेरिटेंस जो है उसकी समझ आ जाए। जब आपको इनहेरिटेंस की समझ आ जाएगी देन आप ये लेक्चर अटेंड करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो इस चीज के बारे में। अगर आप ये कर लेंगे, मैं समझा तो आपको दूंगा सारा, बट आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हुआ है। मूव करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ी, तो हमने 3 क्लासेस बनाई थी, तो वही काम यहाँ पे करते हैं। क्लास बनाता हूं मैं ए, और क्लास ए के अंदर एक फंक्शन रखूंगा मैं, कंस्ट्रक्टर, विच विल बी इनिट कंस्ट्रक्टर। इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यूज करता हूँ जी सेल्फ, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिंपली प्रिंट करता हूँ यहाँ पे दैट दिस इज इनिट ऑफ ए क्लास। ये क्लास है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया इनिट, और उसको कह दिया कि प्रिंट कर दो कि ये किसका इनिट फंक्शन है, क्लास ए का, ठीक है। सिंपल इज दैट। यहाँ पे जाके एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ और नेम के नाम से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं सेल्फ पास करूंगा इसके अंदर ऑब्वियसली, और यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट कोई भी नेम, ठीक है। मैं नेम कहता हूँ जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल असदुर रहमान, ठीक है। असदुर रहमान मैंने नाम रख लिया यहाँ पे, ये फंक्शन मेरे पास दूसरा बन गया। अब यही काम मैं करता हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा, इसको क्लास में कहता हूँ जी मेरे पास क्लास पी है। यहाँ पे सेल्फ का फंक्शन बनाया और मैं कहता हूँ कि ये इनिट किसका है, पी क्लास का इनिट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ जी अब एज, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, एफ स्ट्रिंग बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी बल्कि एफ स्ट्रिंग क्यों बनानी है, हमने एग्जाम्पल ही लेनी है। एज इज 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ जी ये हमारे पास एज का फंक्शन है। सिंपल, यहाँ तो आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। तो अब यही मैं काम करूंगा, यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ विच विल बी सी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारे पास सेल्फ आ गया, और मैं कहता हूँ जी दिस इज इनिट ऑफ सी, और इस इनिट फंक्शन के अंदर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए। अब ये तो हमारे पास सारी चीजें बन गई, यहाँ तक तो आपको सब कुछ पता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसमें से, फॉर एग्जाम्पल पर्सन के नाम से हमने बनाया था, तो पर्सन निकल लेते हैं यहाँ पे। पर्सन पर्सन वन इज इक्वल्स टू, मैं बनाता हूँ यहाँ पर ए में से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ए में से बना लूंगा अपना ऑब्जेक्ट, मैं ये के सारे फंक्शंस को यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सेस। पहले मैं आपको करके दिखा दूं जरा, मैं क्या करने की आपको दिखाना चाहता हूँ। पर्सन वन डॉट, अगर मैं नेम को यहाँ पे एक्सेस करूँ और इसको प्रिंट करूँ मैं, यू कैन सी हमारे पास दिस इज इनिट ऑफ ए, एंड असदुर रहमान जो है वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो एक्सेस किया है नेम को, बट ये इनिट भी जो है वो भी चल रहा है। मैंने जब आपको कंस्ट्रक्टर का लेक्चर पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं पढ़ा, कि ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पिछले लेक्चर्स के साथ लिंक्ड है। आपने कोई लेक्चर मिस करके यहाँ तक नहीं आना, सारे तरतीब से लेक्चर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो, यहाँ पे फिर आपको समझ आएगी। अगर आप स्किप करके आएंगे, अगर आप पहला लेक्चर ये ले रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, इन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको रिवाइज करवा दूं, वो इसके अंदर जो भी लिखा हो, हमने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, हम इस इनिट फंक्शन को यूज करें या ना करें, कॉल करें या ना करें, ये चलेगा ही चलेगा। इसने अपनी जो आउटपुट है वो देनी ही देनी है, इसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है भाई, तो ये इसने चलना ही चलना है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, बनाने वाला ये है, सही है। इस अगर बनाने वाले ने यहाँ पे इसने नहीं चलना तो बाकी कैसे चलेगा फिर। जैसे ही हम यहाँ पे ए क्लास के अंदर से यहाँ पे फंक्शन को तो इसको एक्सेस कर रहे हैं, बट ये इसके साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें आ गई, दिस इज इनिट ऑफ ए एंड असदुर रहमान, ठीक है। सिंपल इज दैट। और अगर मैं सिंपल यहाँ पे बी के थ्रू उसकी एज को एक्सेस करूंगा,
मैं कहता हूँ यहाँ पर जी मेरे पास है एज, एंड जैसे मैं एज को कॉल करूंगा सो मेरे पास दोनों चीजें आ जाएंगी फिर से, द इनिट ऑफ बी क्लास और उसके अंदर एज पड़ा है वो दोनों चीजें रन हो जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास चीजें आ गई ए में से और बी में से। अब हमने पढ़ी थी इनहेरिटेंस, मैं यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ ए को पहले। ठीक है, यानी कि अब सुपर क्लास कौन सी है हमारे पास, ए, और सब क्लास कौन सी है, बी, या फिर हमारे पास पेरेंट क्लास कौन सी है, ए, और चाइल्ड क्लास कौन सी है, बी। सी का अभी हमारे साथ कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, सी में से अभी हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब देखें अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट नेम करता हूँ, सो जाहिर सी बात है मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस ले ली है। सो मैं नेम तो यहाँ से उठा के लेके रहा हूँ ना, क्लास जो हमारे पास ए है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें क्लियर हो। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्लास ए आ गई हमारे पास विच इज सुपर क्लास, और सब क्लास कौन सी है, बी। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी में से और एक्सेस किसको कर रहा हूँ, ए के फंक्शन को। जाहिर सी बात है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस ले ली है। अगर मैं इसको रन करूंगा सो यू कैन सी दिस इज init of b और असदुर रहमान। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, अब हमारे पास init of a क्यों नहीं चला। हमने कॉल तो नेम को पहले भी किया था, जब हमने देखें यहाँ पर a के थ्रू नेम को कॉल किया था, सो हमारे पास नेम भी प्रिंट हुआ और init of a भी प्रिंट हुआ। बट जैसे ही मैं b में जाके इसको b के थ्रू एक्सेस करता हूँ, तो init फंक्शन तो आप कह रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि वो हर बार चलेगा ही चलेगा, बट फिर यहां पर init of b तो चल गया, बट init of a क्यों नहीं चला, इसने अभी इनपुट क्यों नहीं दी। जाहिर सी बात है जब इसने नेम के थ्रू यहाँ पे इनपुट दोनों ही दे दी थी, यानी कि आउटपुट के अंदर सॉरी दोनों चीजें दे दी थी हमें, तो यहाँ पे भी हम नेम ही एक्सेस कर रहे हैं। अभी भी तो देखें हमने नेम ही किया है। सो हमें यहाँ पे init of b तो दे रहा है, init of a तो इसने दिया नहीं है, वो चल के कहाँ पे चला गया। एक्चुअली थिंग इज अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं b में से, सो b के पास अपना इनिट फंक्शन है और a के पास अपना इनिट फंक्शन है। सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे b पहले देखेगा कि क्या मेरे पास अपना इनिट फंक्शन है। अगर b के पास अपना इनिट फंक्शन होगा सो b अपना इनिट फंक्शन जो है उसको रन करेगा, प्रायोरिटी किसको दे देगा, अपने फंक्शन को। और अगर इसके पास फंक्शन नहीं होगा इनिट अपना, फिर ये किसको एक्सेस करेगा, a के फंक्शन को। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यानी कि b का जो इनिट फंक्शन है हमने उसको खत्म कर दिया। अब इसको रन करता हूं दोबारा से, सो यू कैन सी अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, इनिट ऑफ ए एंड असदुर रहमान। अब हम ये बी के थ्रू ही एक्सेस कर रहे हैं। अब क्या किया बी ने पहले देखा कि क्या मेरे पास इनिट फंक्शन है, भाई नहीं मिला उसके पास इनिट फंक्शन, तो उसने क्या किया, जो मेरी सुपर क्लास है उसके पास तो इनिट फंक्शन है ना, तो उसने वो वाला उठा के यहाँ पे अपने अंदर उसको शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखें एज को भी करूं एक्सेस, यहाँ पे कहता हूँ जी नेम सॉरी पर्सन वन डॉट एज भी चाहिए हमें, सो इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास किस तरतीब से होंगे, दिस इज इनिट ऑफ ए देन नेम एंड देन एज। ठीक है, अब उसने रन किया इनिट फंक्शन को जो उसकी सुपर क्लास का है। मैं जैसे ही इसको अनकमेंट करता हूँ, अब दोबारा से रन करता हूँ, अब आप दोनों आउटपुट्स जो हैं उनमें फर्क देखें। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस इज इनिट ऑफ ए क्लास, यहाँ पे आ रहा है इनिट ऑफ बी क्लास, बाकी तो दोनों चीजें सेम है, नेम और एज। यहाँ पर ये प्रायोरिटी का आपने ख्याल रखना है जब हमारे पास इनिट फंक्शन होंगे, जब हमने परफॉर्म करनी है अपनी इनहेरिटेंस, तब आपने ख्याल रखना है इनिट फंक्शन को प्रायोरिटी उसको मिलेगी जो अपनी यानी कि खुद की क्लास के अंदर होगा। अब ये बी के अंदर है तो बी इसको प्रायोरिटी देगा। अच्छा, आप चीज देखें, यहाँ पे मैं सी के अंदर जाता हूँ, सी को मैं इनहेरिट करता हूँ सॉरी बी के साथ ऐसे। अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे चलें एक और पैरामीटर रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं जी फॉर एग्जांपल जेंडर, और जेंडर के अंदर मैं पास कर देता हूँ जी प्रिंट इस मेल। ठीक है, ये मेल है, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सेल्फ पास करना पड़ेगा, सेल्फ के बगैर इसने रन नहीं होना, एरर देगा हमें। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको सी क्लास कर देता हूँ। सो अभी भी आप देखें हम सी के थ्रू नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं और एज को भी एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आपको जस्ट छोटी सी रिवीजन दे दूं, क्योंकि हमारे पास जो C की इनहेरिटेंस है वो B में से है और B की इनहेरिटेंस A में से है, तो हम एक ब्रांच के थ्रू C B को एक्सेस कर सकते हैं और B हमारे पास A को एक्सेस कर सकता है। सो इस लिहाज से C जो है वो B को भी एक्सेस कर सकता है और A को भी एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पे पहले इसको रन करके देखते हैं जी। मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कहूंगा जो मेरे पास person1 है डॉट उसकी जो जेंडर है मुझे वो चाहिए भाई। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अच्छा अब मुझे पहले आप बताएं, बाद में रन करते हैं, सोचें जरा खुद से, बताना तो आपने कैसे है। यहाँ पे ए क्लास जो है इसके पास भी इनिट फंक्शन है, जो बी क्लास है इसके पास भी इनिट फंक्शन है, जो सी क्लास है उसके पास भी इनिट फंक्शन है। अगर मैं इसको रन करूंगा, सो मुझे कमेंट में अभी पॉज करके बताएं जरा कि किसका इनिट जो है वो सी यूज करेगा। हम सी के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो सी जब प्रिंट करेगा यहाँ पर तो किसका इनिट फंक्शन यूज करेगा, या फिर किसी का जो हमारे पास इनिट फंक्शन है वो यूज नहीं होगा, या तो हमारे पास कोई एक तो प्रिंट होना है ना, या इनिट सी का प्रिंट होगा या बी का या ए का, या फिर कोई भी नहीं होगा। सो आप मुझे कमेंट में भी बताएं कि कौन सा रन होगा, फिर इसको रन करते हैं। ओके, इसको आप रन करके देखते हैं। मैं अगर इसको रन करूं, सो हमारे पास सी का प्रिंट होगा। क्यों, पहले मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज इनिट ऑफ सी। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जब सी ने इनिट फंक्शन ढूंढना है तो पहले वो अपनी बॉडी के अंदर चेक करेगा कि क्या मेरे पास इनिट फंक्शन है। यस, इफ मेरे पास इनिट फंक्शन है तो पहले मैं उसको रन करूंगा। अच्छा चले, छोड़ देते हैं इस चीज को, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें इसको। यहां पर मैंने इसको तो कमेंट कर दिया, अब जो सी है इसकी सुपर क्लास ये भी है और ये भी है। सो मुझे अब बताएं कि अब किसका जो इनिट फंक्शन है वो लेगा, कमेंट में बताएं मुझे। मैं इसको करता हूं रिमूव और दोबारा से रन करूंगा। सो यू कैन सी अब हमारे पास बी का इनिट फंक्शन ले रहा है। सो ये किस तरतीब से चल रहा है, जो इसके ऊपर क्लास होगी यहाँ पे पड़ी हुई होगी ये उसका इनिट फंक्शन उठाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाली क्लास जो है यहां से उठा के इसको नीचे कर दूं, बट ये फिर भी सब क्लास किसकी रहेगी, बी की। सो ये जिसकी सब क्लास है, यानी कि अब देखें ये सी जो है किसकी सब क्लास है, बी की सब क्लास है। सो ये किसका इनिट फंक्शन उठाएगी, बी का जो हमारे पास इनिट फंक्शन है वो उठाएगी। अच्छा अभी आप देखिए, मैं एक और ट्रिकी चीज आपको बताता हूँ। मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूँ बी को, सॉरी ए को, और यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए कॉमा बी। अब सी को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ए में से भी और बी में से भी। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन वाली बात आ गई। अब मुझे बताएं कि अब कौन सा प्रिंट होगा, अब इनिट जो है वो ए का प्रिंट होगा या बी का प्रिंट होगा। अभी भी देखें काम तो वही हो रहा है, अभी भी ए में से भी प्रिंट हो रहा है और बी में से भी। इनहेरिटेंस तो दोनों से ही आ रही है, पहले भी दोनों में से आ रही थी, लेकिन पहले बी के थ्रू आ रही थी और अब जो है डायरेक्टली दोनों के थ्रू आ रही है। बट आपने यहाँ पे देखना अब सुपर, ये मोस्ट सुपर क्लास नहीं है, अब ये भी सुपर क्लास सिंपल सुपर क्लास है, ये भी सुपर क्लास जो है वो सी के लिए सिंपल ही सुपर क्लास है। अब हम ये नहीं कह सकते ये दादा अबू है, हम कह देंगे यहाँ पे ये वालिद है ये वालदा है, तो यहाँ पे स्टेटस दोनों का सेम है। अब मुझे बताएं कि पहले किसका इनिट जो है वो प्रिंट होगा जब मैं इसको रन करूंगा। रन करके देख लेते हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास इनिट जो है वो ए का प्रिंट होगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको तरतीब चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ बी, देन मैं करता हूँ ए। अब अगर मैं इसको रन करूं, सो अब आप देखें किसका प्रिंट हो रहा है, बी का। पहले किसका हो रहा था, ए का। सो यहाँ पे तरतीब जो है वो भी मैटर करती है। कब, जब ये भी सिंपल सुपर क्लास हो ये भी सिंपल सुपर क्लास हो। बट जब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा दादा अब्बू फिर पोता, फिर हमारे पास जो अब्बू की यहाँ पे होगी हमारे पास सुपर क्लास, उसका इनिट प्रिंट होगा। और जब हमारे पास यहाँ पे तरतीब आ जाएगी देन हमारे पास ये भी सिंपल ही सुपर क्लास है इसके लिए, और जो ए है वो भी हमारे पास सिंपल ही सुपर क्लास है, तो हमारे पास वो वाला रन होगा। अच्छा मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। सो अब ऑब्वियसली सी की सुपर क्लास जो है वो, सॉरी इनिट फंक्शन है वो रन होगा, क्योंकि हमारे पास सी के अंदर अब इनिट फंक्शन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। ये अलग से लेक्चर बनता था बट मैंने इसके अंदर ही आपको कवर करवा दिया, मे बी थोड़ा सा लंबा हो जाए ये लेक्चर। अच्छा अब हमने इनिट फंक्शन जो है उसको देख लिया कि किस तरह से एक्सेस करते हैं हम, जब हमारे पास तीनों क्लासेस के अंदर इनिट फंक्शन हो और हम उसमें से
जो डाटा है उसको प्रिंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे तरतीब को सेम फिर से वही कर देता हूँ, ए और बी को। अच्छा अब देखें, अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरे पास इनिट फंक्शन है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसका, ए का। अभी देखिए मैं अगर इसको प्रिंट पहले आपको करके दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन कोई बाकी ना रहे। मैं करता हूँ जी, यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो यू कैन सी अभी हमारे पास कौन सा प्रिंट हो रहा है, सी का इनिट प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सी क्लास के अंदर ये जो ए है इसका या बी जो है इसका, किसी का भी मैं जो इनिट है वो भी एक्सेस करना चाहता हूँ। सो वो मैं किस तरह से करूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखें करूँ, अब यहाँ पे सुपर जो है वो हमारे पास यूज होने वाला है, सुपर मेथड जो है। मैं यहाँ पे इनिट फंक्शन के अंदर जाऊंगा, इनिट फंक्शन के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर कीवर्ड। सुपर लिखने के बाद मैं करूंगा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाहर आके मैं डॉट, डॉट लगाकर यहाँ पे किस फंक्शन को लेना चाहता हूँ मैं, इनिट को। तो मैं यहाँ पर सिंपल इनिट लिख दूंगा इस तरह से और यहाँ पे फंक्शन की पैरेंथेसिस। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है। अगर मैं इसको ऊपर जाकर रन करूं, सो आप देखें हमारे पास इनिट ऑफ ए भी आ रहा है, इनिट ऑफ सी भी आ रहा है। अब इस सुपर ने क्या किया, जो इसमें से अभी मैं आपको पहले एक और चीज बता दूं बल्कि बाद में समझाता हूं। अभी मैंने तरतीब क्या लिखी थी, ए और बी। अब मैं तरतीब करता हूं बी और ए। अब इसको दोबारा से रन करता हूं तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, इनिट ऑफ बी, इनिट ऑफ सी एंड मेल। तो ये चीज आपने समझनी है। ये अपनी सुपर क्लास जो है, यानी कि जिस तरह से मैं कह रहा था ये सुपर क्लास कहते हैं इसको या पीरियड क्लास कहते हैं, तो ये सुपर मेथड क्या करता है, हमने जो कोई फंक्शन भी लेना है हम इस सुपर मेथड के थ्रू नीचे वाली क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हम इनिट फंक्शन जो है उसी को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, सुपर क्लास के थ्रू आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर। अब देखें सुपर फंक्शन हमने लिखा, डॉट लिखूंगा किस फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है बी में से एज को करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे एज लिखूंगा और यहाँ पे कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं देखें यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसको क्लियर करके रन करता हूँ, सो मेरे पास एज इज 20, एज भी आ रही है। अब पहले क्या प्रिंट हुआ देखें, सुपर डॉट इनिट, किसका इनिट, इसकी सुपर क्लास का। सुपर क्लास कौन सी है, बी। सो बी का इनिट हमारे पास प्रिंट हो गया, दिस इज इनिट ऑफ बी। फिर हमने क्या किया, सुपर डॉट एज, उसकी जो एज है सुपर क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर लिया, प्रिंट हो गया भाई ठीक है। अब हमारे पास जो इनिट ऑफ सी है और यहाँ पे जो इनिट के अंदर फंक्शन है वो तो हम यहाँ पे कॉल कर ही चुके हैं, तो वो हमारे पास चलना ही चलना है। अच्छा अब ये वाली जो आउटपुट आ रही है वो आपको पता है किसके थ्रू आ रही है, इन दो लाइंस के थ्रू। क्योंकि हमने पर्सन में से ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी पर्सन वन जो ऑब्जेक्ट बनाया किसमें से, सी में से। अब जो जेंडर हम प्रिंट कर रहे हैं इसके थ्रू सारी की सारी ये डिटेल जो है प्रिंट हो रही है। हमारे पास पहले ये वाला देखें, मैंने आपको कहा था कि इनिट फंक्शन जो है वो चलेगा ही चलेगा। सो ये सी के इनिट के अंदर दोनों चीजें पड़ी हैं, पिछले का इनिट और एज, तो ये तो दोनों रन होने ही होने हैं। तो ये भी दोनों रन हो गए, जो इनिट ऑफ सी है वो भी रन हो गया और यहाँ पे जस्ट मेल रह गया, जेंडर जो है। तो जेंडर को हमने वैसे कॉल कर लिया तो हमारे पास तीनों प्रिंट हो गए। सो सुपर मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस द फंक्शंस और मेथड्स ऑफ इट्स सुपर क्लास। जो हमारे पास सुपर क्लास होगी उसके इनिट फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें तरतीब चेंज करूँ ना, ए एंड कॉमा बी, सो अब हमारे पास बी का इनिट प्रिंट नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे राइट सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर क्या आ गया है, ए आ गया है। तो अब हम इस तरतीब से चलेंगे, लेफ्ट से राइट सुपर क्लासेस बनेंगी। अगर मैं इसको रन करूं तो अब हमारे पास इनिट ऑफ ए आएगा, इनिट ऑफ ए, देन हम एज देखें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर तो इसने कर लिया सुपर डॉट इनिट आ गया, लेकिन ये सुपर डॉट एज कैसे एक्सेस कर सकता है अगर हमने यहाँ पे ए रखा हुआ है। सो सुपर का मतलब ये नहीं होगा कि हम सुपर जो है वो उसको डिक्लेयर कर देंगे, इसको हम सुपर डिक्लेयर कर देंगे, नहीं। सुपर क्लास क्या करेगी, जो इसका सुपर है, यानी कि अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा वियर्ड चीज हो रही है, सुपर क्लास सब क्लास फिर से सुपर क्लास। एक्चुअली इस वियर्ड चीज से ही आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपका फायदा होने वाला है। अब देखें ये वाली सुपर क्लास है कि नहीं, सी के लिए है ना, तो हम सुपर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं देखें यहाँ पे करूँ सुपर, सुपर के अंदर से मैं डॉट नेम,
अब नेम किस में से आ रहा है? इसमें से। अब देखिए मैं इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं रन करता हूँ कोड को, सो यू कैन सी मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं। इनिट ऑफ ए भी आ गया, एज भी आ गई, नेम भी आ गया, क्लास ये जो सी का है वो तो चलना ही चलना है, और जेंडर हमने नीचे कॉल किया वो भी चलना है। सो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर करवाना था कि सुपर के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं अगर हम चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं सुपर क्लास में से। अब जाहिर सी बात है अगर इसके अंदर भी जेंडर हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और यही जेंडर में यहां पर भी लिख दूं इस क्लास के अंदर भी, अब मैं जेंडर इस क्लास का नहीं इस क्लास का यूज करना चाहता हूं तो मैं किसके थ्रू करूंगा? मैं यहाँ पे फीमेल करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे इन सब को रिमूव करता हूं जस्ट समझाने के लिए। सुपर लिखूंगा, सुपर डॉट जो मेरे पास जेंडर फंक्शन, जेंडर। अच्छा आप देखिएगा जरा यहाँ पे आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे देने वाला है एरर। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? टाइप सुपर हैज नो एट्रीब्यूट जेंडर। सो भाई हमारे पास जो सुपर क्लास है उसमें जेंडर है तो सही, ये पड़ा तो है जेंडर, क्यों नहीं दे रहा हमें? क्योंकि यहाँ पे सुपर क्लास डायरेक्टली उसके लिए वो नहीं बन रही। अगर मैं इसकी तरतीब चेंज करता हूँ यहाँ पे बी डॉट ए करता हूँ, अभी भी आप चेक कीजिएगा जब मैं इसको रन करूंगा ना, सो अभी भी मुझे क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट जो सुपर है हैज नो एट्रीब्यूट जेंडर, उसके अंदर जेंडर मौजूद नहीं है। अच्छा अगर यही काम सेम मैं करना चाहूँ नेम के थ्रू, यानी कि मैं जो नेम है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, सो अभी भी आप देखिएगा जरा, इसको मैं रन करूंगा, सो मुझे क्या कह रहा है? सुपर हैज नो एट्रीब्यूट नेम। भाई आप से क्या हो गया? पहले भी तो ये नेम को और एज को एक्सेस कर रहा था, जेंडर को एक्सेस कर रहा था, यहाँ पे नेम को एक्सेस कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर के थ्रू इनिट फंक्शन को लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सुपर पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, सुपर सुपर सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ आपको। सुपर को हमने इस तरह से नहीं इस तरह से लिखना है, अब ये कॉल कर सकता है, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। हम यहाँ पे जेंडर को भी एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे गलत लिख रहा था। सो यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं देगा, इसको मैं रन करूंगा। सो आप देखें हमारे पास फीमेल जो है वो इसका जेंडर आ रहा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा था आपको, मैंने जेंडर का जो फंक्शन है वो यूज करना है पिछली क्लास में से। अब मेरे पास जेंडर इसमें भी पड़ा हुआ है, जेंडर इसमें से भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यूज इसको करना चाहता हूँ तो मैं जाहिर सी बात है सुपर के थ्रू उसको एक्सेस कर लूंगा। सो दैट्स इट। कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया यहाँ पर, बार बार सुपर क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास, देन सब क्लास, वो बार बार बोलते। लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए, लेक्चर को बार बार रिवाइंड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पर बार बार रिवाइंड करें, बार बार इस लेक्चर को देखें। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है इसके अंदर, बट बार बार देखेंगे इसको तो आपका ही फायदा है, आपका टाइम जाया नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो आपके लिए इसको यहाँ यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।